पहले कोई इंस्टीट्यूट क्यों मैं कहता हूं कि बच्चों ने ही बढ़ाया है, बच्चे ही आगे बढ़ा रहे हैं। देखो, ना कोई अपना बैनर नजर आता है, न कोई अखबार में ऐड नजर आती है, न किसी भी प्रकार का कोई और अदर प्रमोशन है, न कोई यूट्यूब प्रमोशन है, न कोई। और उसके बावजूद अगर चीजें आगे बहुत व्यवस्थित तरीके से बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब है कि आपका बहुत बड़ा सहयोग है उसमें। बच्चे को देखकर ही बच्चा आता है। कोई डायरेक्टली रूप से स्टूडेंट भेजता है, कोई इनडायरेक्टली रूप से। किसी की दुआएं काम करती है, लेकिन करती है। सिर्फ 20 ही मिनट क्लास चल पाई थी 8 जून। इसके पीछे रीजन है, इससे लगभग 2 गुना बच्चे नीचे थे। और पहली बार शायद, मतलब मैंने तो वो भीड़ मुखर्जी नगर में भी देख रखी थी, लेकिन यहाँ जयपुर के लिए पहली बार का काम था। देखो, अक्सर यहाँ पर मैथ स्पेशल बनते थे 100, 200, 250, 300 बच्चों के, लेकिन उस दिन हो सकता है, मैंने सच्चाई में बच्चों को बताया, बेंच कितने थे यहाँ पर, मुश्किल से 100 बेंच थे। ये वाले नहीं थे, वो दूसरे थे, छोटे छोटे जो बेंच होते, जो हल्के वाले बेंच होते हैं। फिर मैंने जब ये स्टार्टअप हुआ तो एकदम से जो बच्चा आया होगा या किसी की वजह से आया होगा, उन बच्चों ने एकदम से कई बार ये सोचा होगा, लेकिन पुराने मुझे पहले से पता था कितने बच्चे आएंगे, क्योंकि उस वक्त मैं एक और मैथ स्पेशल जयपुर में पढ़ाने लग रहा था, जिसके अंदर 1000 से ऊपर स्टूडेंट थे। लेकिन हर स्टूडेंट ने अपना प्रॉमिस निभाया उस दिन कि भाई सब 2-2 बच्चे तो देकर ही आएंगे। कुल मिला के जैसा भी रहा, एक बहुत बढ़िया स्टार्टअप रहा। और सच में ही मैंने बच्चों के सामने इस बात को एक्सेप्ट मारा, और मैं स्टेज पर जो एक्सेप्ट मार सकता है इसका मतलब है कि कतई क्लियर सी बात है। उस दिन मैंने सच्चाई बता रहा हूँ कि उस दिन मैंने बच्चों को बोला कि भाई एसी कमेंट लग रहा होगा कि भाई यहाँ तो बेंच भी नहीं है, एसी भी नहीं है। तो मैंने उन बच्चों को बोला कि मैं सच में ही बता रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, अभी बेंच बनेगा, पैसे आएंगे तो उसके बाद व्यवस्थाएं बनेंगी। और सच में ही मैंने देखा, मैंने कोई डेमो नहीं दिया उस बेंच में। कि क्या डेमो दे? डेमो तो तब देना जब यहाँ एसी लगेंगे, बेंच लगेंगे, कुछ है ही नहीं। जो है तुम्हारे सामने है। मैं पढ़ाता कैसा हूँ बच्चों से पूछ लो, बाकी खत्म बात। बच्चे तो बच्चे लेकर आए थे, और कहाँ से आए थे। कुल मिला के उस बैच की क्लास 8 तारीख को आधा घंटा चली, 2 तारीख को फिर आधा घंटा चली। आधे घंटे के बाद इतनी गर्मी हो गई कि फिर चलाई नहीं भाई। एसी वगैरह थे नहीं, तो जो कूलर वगैरह, जो टेंट में कूलर लगते हैं, वो 4 कोणों पे कूलर लगे हुए थे। यहाँ पर कोई लाइट नहीं थी, नीचे जनरेटर लगा हुआ था। मुझे बहुत अच्छे से याद है। और उसके बाद फिर अगले दिन तक बेंच वगैरह की शुरू हो गई थी। फिर अगले वीक में, जैसे फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे को क्लास थी, फ्राइडे सैटरडे क्लास लगी। फिर उसके बाद 3 दिन, मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे क्लास को रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि मैं दिल्ली पढ़ाता था तो मैं वहां क्लास लेने चला गया, और फिर मैंने अगले थर्सडे से क्लास शुरू की। उन 4 दिनों में फिर ये हॉल रेडी हुआ, और उसके बाद तो कहानी वहां से शुरू हुई। बच्चों ने ही उस चीज को आगे बढ़ाया, और बहुत अच्छे तरीके से, कहते हैं ना कि आप बच्चों की दुआओं से, आपके सहयोग से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से चीजें अच्छी चल रही है। और जितना हमारे अंदर सामर्थ्य है, जितनी हमारी बुद्धि काम करती है कि भाई एक बच्चे को, मेरी नजर में कि भाई हो सकता है उस बच्चे में आज इतनी अच्छी बुद्धि ना हो, उसके माँ बाप को क्या जरूरत है, हो सकता है बच्चा धीरे धीरे समझ पाता है एक एज आने के बाद। लेकिन मैं सच्चाई में ये मानता हूँ कि किसी ने मुझे सही समय पर सही सलाह दी होगी, तो इसलिए शायद मैं सक्सेस किया। और यहाँ आने वाले बच्चे के लिए कतई घोर तरीके से हम लोग ईमानदार रह के काम कर रहे होते हैं। और जितना हमारी बुद्धि है उसके हिसाब से कि भाई ऐसे बच्चे को इस तरीके से पढ़ाओ, ऐसा करो। और आपको यहाँ पढ़ते पढ़ते ऐसा फील भी आता ही होगा कि यहाँ किसी भी प्रकार का ऐसा कभी नहीं होता है कि बैच कंप्लीशन की कतई जल्दी हो, कभी इधर उधर में आपको फाउंडेशन रखा जाए, ऐसा कभी नहीं होता होगा कुल मिला के। और जो इन बच्चों ने 2019 से पहले जो बच्चे थे, या अभी आप हैं, कोरोना के बाद से सिचुएशन थोड़ी बदली, लेकिन उससे पहले यही सारा सिचुएशन थी कि ये एक ही हॉल था, यही ऑफिस था, यही सब कुछ था। फिर बच्चों के सहयोग से ही चीजें आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ी रही है और आगे भी बढ़ेगी। कुल मिला के इस केक के असली हकदार मैं ना होकर आप ही हैं, क्योंकि बच्चे की दिल आत्मा वही है, बस शक्लें बदल गई है। उस वक्त कोई और था, और वो बच्चा इलाहाबाद से गया, 1150 किलोमीटर आएगा, 2350 किलोमीटर का उस बच्चे का रन हो जाएगा। तो आने जाने वो शायद इसलिए भी है कि उनको लगा कि हाँ कुछ ईमानदारी से यहाँ दिया गया है। तो